नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं होती? भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया। गर्भधारण के महत्वपूर्ण नियम तथा पुत्र प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय। आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं। किस कारण से स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं होती? किस कारण से स्त्री को पुत्र नहीं होता है? किस दिन संबंध स्थापित करने से पुत्र की प्राप्ति होती है? जानते हैं दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती विश्राम कर रहे होते हैं। तभी माता पार्वती भगवान शंकर से पूछने लगती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक शंका निर्माण हो रही है। कृपया आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। संसार के कण कण में आपका ही वास है। आप ही जन्मदाता है और आपकी ही आज्ञा से काल प्राणी को ग्रहण कर लेता है। आप ही संसार को चलाते हैं। जन्म और मृत्यु आपके ही बस में है। किंतु हे प्रभु, कौन सी स्त्री को संतान सुख प्राप्त नहीं होता है? किस कारण से बालक की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है? किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता है? हे प्रभु, कृपा निदान, मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि एक मां को संतान को खोने का दुख क्यों सहन करना पड़ता है। कृपया आप मुझे इसका कारण विस्तार से बताइए। इसके पीछे कौन सा रहस्य है? भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे देवी, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में संसार की सभी माताओं का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवी, यह सत्य है कि कुछ बालकों की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। स्त्रियों के द्वारा किए गए पाप के कारण ही उनका गर्भ नष्ट हो जाता है। इसीलिए हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस प्राचीन कथा को जो भी सुनता है, उसे उत्तम गुणवान संतान की प्राप्ति होती है तथा उसके समस्त पापों का नाश होता है। देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान शंकर देवी पार्वती को कथा सुनाने लगते हैं। हे प्रिय, पूर्वकाल की बात है। पूर्व देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सेवक नाम का एक सेठ रहता था, जो बहुत अधिक धनवान था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम ललिता था। उस सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह एक दूसरे नगर में रहने वाले वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। ललिता अपने पति के साथ रहने के लिए ससुराल में चली गई। ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले ललिता के साथ बहुत प्रेम और सम्मान के साथ आचरण करने लगे। ललिता अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न थी। ललिता की सास का नाम हेमलता था, जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव की थी। ललिता दहेज में बहुत सारा धन लाई थी। इस कारण से हेमलता ललिता का झूठ मूठ का सम्मान करती थी। उससे मीठी मीठी बातें करती थीं और अपने मायके से कुछ न कुछ लाने को कहा करती थीं। ललिता अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर वह घोड़े, गाय, बैल, अनाज, वस्त्र आदि चीजें मंगवाया करती थीं और उसके पिता भी सब कुछ खुशी खुशी उसे दे भी दिया करते थे। ललिता की सास का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह ललिता के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, लेकिन भोली भाली ललिता इस बात से अनजान थी। वह उसकी सास की मीठी मीठी बातों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाती और उसकी हर बात को मान लिया करती थी। ललिता का पति अमन स्वभाव से भोला भाला था और अपनी मां की हर आज्ञा का पालन करता था। उसकी माता ने बचपन से ही अपने पुत्र अमन को पूरी तरह से वश में किया हुआ था। इसीलिए अमन कभी अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। ललिता को उसके ससुराल में सभी का बहुत प्रेम मिलने लगता था, जिससे ललिता बहुत ही खुश रहने लगी थी। उसके पिता भी ललिता को खुश देखकर बहुत प्रसन्न थे और वे अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार से अनेक माह बीतने के बाद ललिता गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी सास को पता चली तो वह बहुत ही खुश हो गई। उसने तुरंत ही ललिता के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ ही बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। ललिता के पिता इस समाचार को सुनकर प्रसन्न हुए और फिर वे बहुत सारे वस्त्र, अन्न, मिठाइयां और आभूषण लेकर ललिता के ससुराल में पहुंच गए। वहां पर
उनका बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया गया। ललिता भी अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ समय रुककर ललिता के पिता उसी दिन अपने घर लौट गए। अनेक दिनों तक ललिता का गर्भ बढ़ता गया और ललिता की सांस भी उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसी घटना घटी जिससे ललिता का जीवन दुखों से भर गया। उसके हंसते खेलते जीवन में अचानक से अंधकार छा गया। एक दिन अचानक ही ललिता का गर्भ गिर गया, जिससे ललिता की सांस बहुत क्रोधित हो गई और फिर ललिता को ताने मारने लगी। अरे पापिनी, तूने कौन सा पाप किया है? कुल का नाश करने वाली कलंकिनी, तूने अपने ही बच्चे को खा लिया। जन्म देने से पहले ही उस बच्चे को मार डाला। इस प्रकार से ललिता की सांस उसे बहुत ताने मारने लगी, जिससे ललिता दुखी और उदास हो गई और कहने लगी, सासू मां, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा किस लिए हुआ। मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप का कार्य नहीं किया है। लेकिन ललिता की सांस को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने अवश्य कोई पाप किया है, जिससे तेरी संतान गर्भ में ही मर गई। कुल्लट्टा और पापिनी स्त्रियों के बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। फिर भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से ललिता का गर्भ गिरने के कारण उसकी सांस उसे भला बुरा कहने लगती है। उसके बाद से ललिता की सांस उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। उसे बात बात पर ताने मारने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। अब उसकी सांस उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी। दिन भर घर का सारा काम करवाने लगी। दिन भर काम करने के बाद ही उसे रात को आराम करने को मिलता था। ललिता को घर का जुठा भोजन खाना पड़ता था। अचानक से अपनी सांस का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर ललिता को बड़ा डर लगने लगा और वह अपनी सांस के सामने आने से भी डरने लगी। फिर और कुछ महीने बीत जाने के बाद ललिता फिर से गर्भवती हो गई, जिससे उसके घर वाले सभी प्रसन्न हो गए। लेकिन ललिता की सांस को उतनी खुशी नहीं हुई। वह उसे ताना ही मारा करती थी। एक बच्चे को तो खा गई, पता नहीं अब इसे भी जीवित रखेगी या खा जाएगी। इसका कोई भरोसा नहीं। ये तो डायन है। डायन मेरा बेटा एक चुड़ैल से शादी करके उसे घर पर लाया है। लेकिन ललिता चुपचाप सहन करती रही। इस बार ललिता की सांस ने ललिता के पिता को इस विषय में कोई समाचार नहीं दिया और वह चुप ही रही। इधर धीरे धीरे ललिता का गर्भ बढ़ने लगा। ललिता गर्भ धारण की हुई अवस्था में भी घर का काम करने लगी। बहुत काम करके थकने के बाद भी ललिता की सांस को उस पर दया नहीं आती थी। इस बार ललिता को 9 महीने पूरे हो गए और अब उसका प्रसूति का समय आ गया। ललिता को कमरे में ले जाया गया और फिर ललिता बालक को जन्म देने लगी। जब ललिता ने बालक को जन्म दिया तो उस बालक के मुख से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह बालक कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। इस बार ललिता ने एक मरे हुए लड़के को जन्म दिया था। इस बात को सुनते ही ललिता बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। इधर ललिता की सांस बहुत गुस्सा हो गई और उसने तुरंत ही ललिता को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अरे दुष्टा पापिनी, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। तू चांडाल तो नहीं है। तू मेरे पोते को खा गई। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। अगर तू इस घर में रहेगी तो हम सभी को खा जाएंगी। तेरे जैसी अशुभ स्त्री को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। तुझसे विवाह करके मेरे पुत्र का नसीब ही फुट चुका है। इसीलिए हे पापिनी, अब तू इस घर से निकल जा। अब तू एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकती। ललिता रोते हुए कहती है, हे सासू मां, अब मैं कहां जाऊं? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ है। उन्हें छोड़कर मैं कहां जाऊं? कृपया आप मुझे घर से ना निकालिए। मैं घर के कोने में पड़ी रहूंगी, घर का सारा काम करूंगी। मेरे ऊपर इतना अत्याचार मत कीजिए। मैं मेरे पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। ललिता की सांस कहती है, हे पापिनी, अगर तू जीवित नहीं रह सकती तो कहीं पर जाकर मर जा, लेकिन अब तुझे इस घर में मैं रहने नहीं दूंगी। भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी। इस प्रकार से ताना देते हुए ललिता के सांस ने उसे घर से धक्के मारकर भगा दिया। ललिता का पति भी यह सब चुपचाप देख रहा था। उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर ललिता वैसी ही अवस्था में घर से चली गई। ललिता चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। वह जंगल बहुत घना और भयानक था। उस जंगल में कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर ललिता को उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा और सुंदर वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष के पास एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। ललिता जल्दी से उस आश्रम के पास चली गई
और इधर उधर देखने लगी तो वहां पर उस आश्रम में कोई भी नहीं था। ललिता वहीं बैठकर विश्राम करने लगी। ललिता इतनी डरी हुई और उदास थी कि वह अपने पिता के घर पर भी जाना नहीं चाहती थी। उसे यह भय लगने लगा था कि कहीं उसकी वजह से पिता का समाज में अपमान ना हो। इसीलिए उसने उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया और वह उसी आश्रम में निवास करने लगी। वहीं बैठकर ललिता भगवान शंकर की पूजा करने लगी और उनकी भक्ति में डूब गई। अनेक दिनों तक वहां पर उसने भगवान शंकर की तपस्या की। फिर कुछ दिनों के बाद उस आश्रम पर एक साधु एक गाय को लेकर पधार हैं। वे साधु अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुखमंडल पर तेज था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की है। जब ललिता उन साधु को देखती है तो बड़ी प्रसन्न होती है और उनका स्वागत करती है और कहती है, पधारिए। हे साधु महाराज, आपका स्वागत है। आपको महान पुण्यात्मा दिखाई पड़ रहे हैं। ललिता के ऐसे वचन सुनकर साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से इस वन में अकेले निवास कर रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे सच सच बताओ। तुम यहां पर अकेले क्यों रह रही हो? तुम्हारे पति कहां पर है और तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब ललिता कहती है, हे साधु महाराज, मैं अत्यंत दुखी हूं और मेरी सासू मां ने मुझे घर से निकाल दिया है। इसीलिए मैं इस वन में निवास कर रही हूं। साधु कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? किस कारण से तुम्हें घर से निकाल दिया है? तब वह ललिता कहती है, हे साधु महात्मा, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई और जब मैंने दूसरी संतान को जन्म दिया तो वह मरी हुई थी। इसी कारण से क्रोधित होकर मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं अपना यहीं पर निवास कर रही हूं। पिता का अपमान ना हो, इसीलिए मैं उनके पास भी नहीं जा रही हूं। कृपया आप ही मेरे दुख दूर कीजिए। मैं कहां जाऊं? अब मैं क्या करूं? इस प्रकार से ललिता द्वारा पूछने पर वे साधु महात्मा कहने लगते हैं, हे पुत्री, यह तो बड़े दुख की बात है, किंतु तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं। तुम उस उपाय को करो जिससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तुम इस गाय को अपने पास रखो, इसकी सेवा करो। इसकी सेवा करने से तुम्हें उत्तम संतान, सुख प्राप्त होगा। अब मैं तुम्हें गर्भधारण की हुई स्त्री को जिन नियमों का पालन करना चाहिए उस विषय में बताता हूं। इसे तुम ध्यान से सुनो। हे पुत्री, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती। गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए। उसे बुरे आचरण वाली स्त्री से दूर रहना चाहिए। उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री को सूप की हवा से बचकर रहना चाहिए। सूप की हवा लगने से भी गर्भ का नाश होता है। गर्भ धारण की हुई स्त्री को कभी ऐसी वस्तु के दर्शन नहीं करने चाहिए जिसे देखने पर मन में घृणा निर्माण हो। उसे भयानक और डरावनी कथाएं भी नहीं सुननी चाहिए। गर्भिणी स्त्री को अत्यंत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह से पच नहीं जाता तब तक दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री के बच्चे होकर मर जाते हो अथवा जो स्त्री वंध्य हो, ऐसी स्त्री से संपर्क नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती उसका गर्भ गिर जाता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूं। इसे ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक स्त्री को पति के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। वह चौथे दिन ही शुद्ध होती है। 1 सप्ताह के बाद वह देवी देवताओं का पूजन करने के योग्य बनती है। संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष के मन में जैसी कल्पना होगी वैसा ही गर्भ उत्पन्न होगा, इसमें संदेह नहीं है। युग्म तिथि वाली रात्रि में सहवास करने से पुत्र होता है और अयुगम तिथि वाली रात्रियों में सहवास करने से कन्या का जन्म होता है। युग्म तिथि का अर्थ होता है द्वादशी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी और अयु में तिथियां होती हैं एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी और नवमी। तुकाल में पहले सप्ताह को छोड़कर दूसरे सप्ताह में स्त्रियों को सहवास करना चाहिए। स्त्रियों का ऋतुकाल 16 रात्रियों का होता है।
यदि स्त्री मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में सहवास करती है तो उस गर्भ से गुणवान, भाग्यवान, धनवान तथा धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होता है। ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्रियों को कटु, तीक्ष्ण और गर्म भोजन का परित्याग करके मधुर अर्थात मीठा भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की कोख औषधि पात्र होती है और पुरुष का बीज अमृत तुल्य होता है। इसीलिए स्त्रियों को सहवास से पहले तीखा, कड़वा और गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। वह साधु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तुम इन नियमों का पालन करो, तुम्हें उत्तम संतान सुख प्राप्त होगा। फिर ललिता कहती है, हे मुनिवर, इस समय पर मेरे पतिदेव मेरे पास नहीं है, तो मेरा उनसे मिलन कैसे होगा और किस प्रकार से मुझे संतान सुख प्राप्त होगा? साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, तुम अभी से इस गौ माता की सेवा करो, तुम्हारा पति स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना कहकर वे साधु महात्मा उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन साधु को अचानक से अदृश्य हुआ देखकर ललिता आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान ही उसे दर्शन देने आए थे। फिर ललिता नित्य उस गाय की सेवा करने लगती है। रोज सुबह उठकर वह गाय को चारा डालती है और भगवान शंकर की आराधना करने लगती है। उधर ललिता के पति को सपने में भगवान शंकर आकर उसे दर्शन देते हैं और उसे उसकी पत्नी के पास जाने की आज्ञा देते हैं। ललिता का पति दूसरे दिन जागते ही अपनी पत्नी को खोजता हुआ उस वन में चला जाता है। फिर उसे उस जंगल में एक आश्रम दिखाई पड़ता है, तो वह उस आश्रम के पास जाता है तो उसे उसकी पत्नी ललिता दिखाई पड़ती है। वह अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वह भी अपनी पत्नी के साथ उसी वन में निवास करने लगता है। कुछ दिनों के बाद ललिता का रथकाल आता है और वह उन साधु महात्मा के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करते हुए अपने पति के साथ सहवास करती है। उसके पति के मिलन से ललिता पुनः गर्भ धारण कर लेती है और फिर 9 महीने तक वह गर्भ उसके अंदर बढ़ने लगता है। पर 9वें महीने के बाद ललिता को एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसे पाकर ललिता और उसका पति दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। पुत्र का जन्म होने के बाद वह गाय भी उस स्थान से अदृश्य हो जाती है। इस चमत्कार को देखकर ललिता और उसका पति दोनों अचंभित हो जाते हैं। फिर वे तीनों अपने घर चले जाते हैं। उधर ललिता की सास अपने पुत्र को ललिता के साथ एक बच्चे को लेकर आता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और उससे पूछती है, हे बहू, यह तुमने कैसे किया? किस कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई? फिर ललिता अपनी सास को सारी हकीकत बता देती है। ललिता कहती है, हे सासू मां, यहां पास ही के एक जंगल में एक आश्रम है। मैं वहीं पर निवास करने लगी। तब उस स्थान पर एक चमत्कारी साधु प्रकट हुए और उन्होंने ही मुझे संतान प्राप्ति का मंत्र बताया। उन्होंने मुझे एक दिव्य गाय प्रदान की थी। उसी गाय की सेवा करने से मेरे सभी कार्य सिद्ध हुए। ललिता की सास को इस बात पर विश्वास नहीं होता है, तो वह पूछती है कि वह स्थान कहां पर है। ललिता अपनी सास को उस स्थान के बारे में बता देती है। फिर दूसरे दिन ललिता की सास चुपचाप अकेले ही उस स्थान पर चली जाती है और उस चमत्कारी साधु की राह देखने लगती है। उसके मन में लालच होता है। वह सोचती है कि जब वे साधु आएंगे तो मैं उनसे कोई अनमोल वस्तु भेंट में मांगूंगी। अनेक दिन बीतने के बाद भी वह साधु नहीं आता, तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। उसी क्षण उस स्थान से एक राक्षसी जा रही होती है। जब वह राक्षसी ललिता की सास को उस आश्रम के पास खड़ा हुआ देखती है तो वह तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, अरे वाह, आज मेरे लिए इस जंगल में ताजा ताजा भोजन आया है। आज तो इस बुढ़िया को खाने में बड़ा मजा आएगा। जब ललिता की सास उस राक्षसी को देखती है तो वह थर थर कांपने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, किंतु उसकी सहायता के लिए उस स्थान कोई नहीं था। फिर वह उस राक्षसी सामने दया की याचना करने लगती है। अरे राक्षसी, मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण मत कर। मैं तो वृद्ध महिला हूं, मेरा भक्षण करने से तुम्हारा क्या लाभ? राक्षसी कहती है। हे दुष्ट स्त्री, वृद्ध हो या जवान, मैं उसी का भक्षण करती हूं जिसे विधाता ने मेरे लिए चुना है। आज ईश्वर ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसीलिए मैं तेरा भक्षण निश्चित ही करूंगी। तूने अवश्य ही महापाप किए हैं, दूसरे पर झूठे लांछन लगाए हैं, इसीलिए तेरी ऐसी दुर्गति हुई है।
यह सुनकर ललिता की सास को अपनी भूल का पछतावा होने लगता है। उसने अपनी बहू के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, किंतु अब देर हो चुकी थी। ललिता की सास आगे कुछ कहती, उससे पहले ही राक्षसी उसे अपने हाथ में उठा लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वह राक्षसी ललिता की सांस को चबा चबा कर खा जाती है और उसी क्षण ललिता की सांस की मृत्यु हो जाती है। उसे अपने पाप कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। इसीलिए कभी किसी निर्दोष को सताना नहीं चाहिए, निर्दोष पर आरोप भी नहीं करने चाहिए। इधर ललिता अपनी सांस की राह देख रही होती है, किंतु उसकी सांस नहीं मिलती है, तो वह अपने पति को अपनी मां को ढूंढकर लाने को कहती है। ललिता का पति अपनी मां को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है, तो उसे वहां पर उसकी मां दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वहां पर उसकी माता के कंकाल दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर वह दुखी होकर घर पर लौट आता है। उन्हें एक व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि उस जंगल में एक राक्षसी का वास था और उसी राक्षसी ने ललिता की सांस को मार डाला है। लालच के कारण ललिता की सांस को राक्षसी खा जाती है। फिर ललिता और उसका पति अपने पुत्र के साथ घर पर सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से ललिता ने गर्भधारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, जिस बालक की मृत्यु गर्भ में ही होती है अथवा जन्म के बाद तुरंत मृत्यु होती है, उसकी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रिय, तुमने यह उत्तम प्रश्न किया है, इसीलिए तुम अब ध्यान से सुनो। यदि स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो जाए, तो जितने महीने का वह गर्भ होता है उतने दिनों का सूतक माना जाता है। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उस गर्भ में मृत्यु हुए बालक के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यदि जन्म से लेकर चूड़ा कर्म संस्कार के बीच में बालक की मृत्यु हो जाती है, तो उस बालक की मुक्ति के लिए अन्य बालकों को दूध का भोजन देना चाहिए। यदि चूड़ा कर्म संस्कार के बाद 5 वर्ष के भीतर बालक की मृत्यु हो जाती है, तो शरीर दाह का संस्कार करना चाहिए, उसके लिए दूध का दान करना चाहिए और बालकों को भोजन कराना चाहिए। यदि 5 वर्ष की आयु के बाद बालक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका दाह संस्कार करके उसके लिए जल से भरे मिट्टी के पात्र का और खीर का दान करना चाहिए, तभी उस बालक को पुनर्जन्म प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शंकर ने माता पार्वती को गर्भधान का रहस्य बताया है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।